हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्श एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था आंटी और लिली ने मिलकर ईबो पर हार चोरी का जो इल्ज़ाम लगाया था, जिससे ईबो बहुत हर्ट हो जाता है और वापस अपनी माँ के घर चला जाता है, जिस पर यानली बहुत दुखी हो जाती है। जब जान और चेंग को ये पता चलता है तो चेंग बहुत गुस्से में आ जाता है। वो तो उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी जाए और लिली और आंटी को खींचकर घर से बाहर निकाल के फेंक दे। उधर जान जान तो ये सुनकर ही शॉक्ड हो जाता है कि ईबो अपने घर वापस चला गया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी वो चैंग से ईबो के घर का एड्रेस लेता है और सीधे ईबो के घर चला जाता है। जान की कार ईबो के घर के सामने रुकती है। जान एक गहरी सी सांस लेता है और ईबो के घर की डोरबेल बजाता है। ईबो जो अपनी माँ के साथ किचन में क्लीन करने में उनकी हेल्प कर रहा था। तभी ईबो की माँ कहती है, ईबो इस टाइम कौन होगा? ईबो कहता है, ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, आप जाइए, आराम कर लीजिए और हाँ, अपनी मेडिसिन लेना नहीं भूलना। ईबो की माँ स्माइल करती है और हम कह के वहाँ से सीधा अपने रूम में चली जाती है। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो जैसे ही डोर को ओपन करता है तो वो अपने सामने जान को देखता है। जान को देखकर ईबो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, जान का आप यहाँ? जान जो बस ईबो को ही देख रहा था। तभी ईबो जिसे याद आता है कि उसके साथ आज मेंशन में क्या हुआ। ईबो अपना फेस नीचे कर लेता है। जान कहता है, ईबो? ईबो कहता है, जान का मैंने चोरी नहीं की। हार मेरे पास नहीं है जान का। मैं सच कह रहा हूँ जान का, मैंने चोरी नहीं की। ईबो को ऐसे देखकर जान को इतनी तकलीफ हो रही थी। उसका उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल पता नहीं कितने टुकड़ों में टूट चुका है। वो ईबो के पास आता है और कहता है, ईबो क्या कह रहे हो तुम? ईबो कहता है, जान का मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने हार नहीं चुराया है सीजे का। जान कहता है, ईबो क्या हुआ है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? ईबो कहता है, जान का आप चाहो तो मेरे पूरे घर को चेक कर सकते हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। ईबो जो रोने लगता है। जान ईबो को ऐसे देखता है तो खींचकर उसे अपने करीब ले लेता है, उसे टाइटली अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है। ईबो जो बस रोए जा रहा था। जान ईबो को और टाइटली खुद से लगा लेता है। थोड़ी देर में ईबो थोड़ा शांत होता है। तब उसे एहसास होता है कि जान ने उसे कैसे लगा के रखा है। उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। वो धीरे से खुद को जान से दूर करता है। तभी जान कहता है, ईबो तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ ये पूछने आया हूँ कि तुमने चोरी की है कि नहीं? ईबो कहता है, पर जान का आप इतनी रात? जान कहता है, ईबो तुम वापस क्यों नहीं आए मेंशन? ईबो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी ईबो देखता है कि जान और ईबो अभी भी बिल्कुल डोर गेट के सामने खड़े हुए हैं। तभी ईबो जान से कहता है, जान का आप अंदर आइए। जान जो धीरे से अंदर जाता है। ईबो जो डोर को बंद करता है और ईबो और जान दोनों लिविंग एरिया में आ जाते हैं। तभी जान कहता है, ईबो मुझे बताओ तुम मेंशन में वापस क्यों नहीं आए? ईबो कहता है, वो मैं तभी ईबो जो जान की तरफ देख भी नहीं रहा था, वो अपनी उंगलियों से खेलने लगता है। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। जान जो ईबो का हाथ पकड़ लेता है और ईबो से कहता है, ईबो मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे बताओ तुम मेंशन में वापस क्यों नहीं आए? तभी ईबो की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जान ये देखकर थोड़ा डर जाता है। जान कहता है, ईबो मेरी तरफ देखो। ईबो जान की तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी ईबो जान के फेस को पकड़ता है और उसे ऊपर की तरफ करता है। ईबो की आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। तभी जान कहता है, ईबो तुम वापस मेंशन क्यों नहीं आए? ईबो कहता है, खगा मैं नहीं आना चाहता। जान बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखता है और कहता है, क्यों नहीं आना चाहते?
ईबो कहता है काका मैंने चोरी नहीं की। जान कहता है ईबो मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की, फिर तुम क्यों नहीं आना चाहते? क्या तुम उनको सही साबित करना चाहते हो? अगर तुम वापस मेंशन नहीं आओगे तो उन्हें लगेगा कि तुमने सचमुच चोरी की, पता है? ईबो जो बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देख रहा था, जान जो ईबो की तरफ देखता है एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी ईबो कहता है जान का आप यहाँ क्यों आए हैं? जान कहता है क्योंकि मैं ईबो को लेने आया हूँ। ईबो कहता है हाँ। जान कहता है ईबो मेरे साथ वापस मेंशन चलो। ईबो कहता है मैं नहीं जाऊँगा गगा। जान जो ईबो का फेस पकड़ता है, ईबो अभी भी रोए जा रहा था। ईबो चुप ही नहीं हो रहा था। तभी ईबो कहता है मैं नहीं आना चाहता, उन्होंने कहा कि मैं चोर हूँ। मैं मानता हूँ गगा कि मैं आपके जितना अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैंने तो आज तक किसी का एक पैसा तक नहीं चुराया। उन्होंने मुझ पर हर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। गगा मैं मानता हूँ कि आपके जितना पैसा नहीं है, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है। मैं चोरी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। उन्होंने मेरा बैग चेक किया, आपको पता है? उन्होंने मुझसे कहा कि हम जैसे लोग ऐसी चीज़ें देख के थोड़ा ऐसा कह के वो जोर जोर से रोने लगता है। जान जैसे ही ईबो की बातें सुन रहा था उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो जल्दी से ईबो के फेस को पकड़ता है, क्योंकि जान बहुत टाइम से ईबो को चुप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईबो जो बस बोले जा रहा था। जान जो जल्दी से ईबो के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। किस बहुत जेंटल था। जैसे ही ईबो को ये फील होता है, ईबो की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे तो समझ ही नहीं आया कि जान ने अभी क्या किया। जान चुप बस ईबो को किस किए जा रहा था। ईबो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से जान को देखने लगता है। जान जो थोड़ी देर बाद जब उसे ऐसा फील होता है कि ईबो की सांसें कम पड़ रही हैं, तब जाके वो ईबो के लिप्स को छोड़ता है। ईबो जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और जान की तरफ देख रहा था। तभी जान कहता है ईबो मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उन्होंने जो कहा वो सही है? ईबो तो अभी भी बस पूरी तरीके से शॉक था। वो जान की तरफ देख रहा था। जान कहता है ईबो मेरी तरफ देखो और मेरी बात अच्छे से सुनो। ईबो कोई कुछ नहीं कह रहा। हम सबको पता है कि तुम क्या हो। तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तभी ईबो कहता है जान का आपने मुझे किस किया? जान एक स्माइल लाता है और कहता है हाँ मैंने किया। ईबो कहता है पर तभी जान ईबो के और करीब आ जाता है और उसे टाइटली अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है ईबो मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। ईबो का दिल बहुत बुरी तरीके से फास्ट धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये बस निकल के अभी बाहर आ जाएगा। जान जो ईबो को और अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और ईबो से कहता है ईबो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईबो। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ ईबो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या फील करते हो और मैं जानता हूँ ये थोड़ा सडन है, पर मैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता ईबो। और जब जीजी ने मुझसे कहा कि तुम मेंशन छोड़ के चले गए हो, तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा। उस मेंशन में मेरा दम घुट रहा था। मैं दौड़कर तुम्हारे पास आना चाहता था। ईबो जो बस जान की बातें सुन रहा था। ईबो तो पूरी तरीके से शॉक था। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से रिएक्ट करे। तभी जान जो ईबो के फेस की तरफ देखता है और कहता है ईबो तुम क्या फील करते हो मेरे लिए? ईबो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। ईबो तो बस जान के फेस की तरफ देख रहा था। जान जो ईबो के फेस को पकड़ता है, उसके फोरहेड पे, आइज पे, चिक्स पे छोटे छोटे किस करने लगता है। ईबो का चेहरा पूरी तरीके से रेड हो गया था। तभी जान कहता है ईबो मेरी बात सुनो,
मुझे पता है हार कहाँ है, ठीक है। जान ईबू कहता है क्या? जान कहता है पर मैं तुम्हें जब बताऊंगा। तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम मेरे लिए क्या फील करते हो ईबू? ईबू ईबू का दिल बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जान जो बस ईबू की आंखों में देख रहा था। ईबू का पूरा फेस रेड हो गया था। वो अपना फेस बार बार नीचे कर रहा था। जान बार बार उसके फेस को पकड़ के ऊपर कर लेता है। जान कहता है ईबू मैं तुम पर प्रेशर नहीं डाल रहा, बस मैं तुम्हारा जवाब चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। तभी ईबू जान से कुछ भी नहीं कहता और अपनी आंखें नीची कर लेता है। ईबू का ईबू का फेस पूरी तरीके से रेड था, वो ब्लश कर रहा था। जान ये देख के उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो ईबू के ईयर के बिल्कुल पास जाता है, कहता है ईबू अगर तुमने मुझे अभी नहीं बताया तो मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ फिर से किस कर लूँगा। ईबू ये देखकर और बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देखने लगता है। जान एक स्माइल करता है और कहता है ईबू अब मुझे बताओ तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। ईबू कहता है का हार किसने चुराया है। जान कहता है बेबी मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। जैसे ही जान बेबी कहता है ईबू की आंखें तो और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी ईबू जान को पकड़ता है और वहीं पास में रखे सोफे पे बैठ जाता है और ईबू को अपने लैब में बिठा लेता है। और वो ईबू से कहता है ईबू मुझे बताओ तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। ईबू कहता है गगा मैं वो। जान कहता है हाँ बोलो। ईबू कहता है गगा मैं वो। तभी जान कहता है ईबू मैं इंतजार कर रहा हूँ, बताओ मुझे तुम क्या फील करते हो। ईबू कहता है गगा आप जानते हैं ना आप में और मुझ में कितना अंतर है। जान अचानक से उसका फेस चेंज हो जाता है। वो नैरो आइज करके ईबू की तरफ देखता है, कहता है अंतर है मतलब। ईबू कहता है जान का आप अच्छे से जानते हैं आप क्या हैं और मैं क्या हूँ। आप जानते हैं ना कि मैं आपके जितना। जान थोड़ा गुस्सा हो जाता है और ईबू से कहता है ईबू क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं ये सब कुछ सोचता हूँ। ईबू कहता है पर जान का आप अच्छे से जानते हैं मैं और आप बहुत अलग हैं। जान कहता है और मुझे समझा हम अलग कैसे हैं। ईबू कहता है जान का आप जानते हैं ना आप आप बहुत अमीर हैं और मैं एक मिडिल क्लास। सच कहूँ तो मैं तो मिडिल क्लास भी नहीं हूँ। जान कहता है अच्छा और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ईबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जान से क्या कहे। जान कहता है ईबू मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसमें ये कहाँ से आ गया कि मेरे पास बहुत पैसा है और तुम बहुत गरीब हो। ईबू ऐसा नहीं होता। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। जान जो बस ईबू के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी जान कहता है ईबू प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम में प्रेशर नहीं डाल रहा। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो भी तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर बस मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ ईबू। मुझे बताओ प्लीज़ बेबी कि तुम क्या फील करते हो। ईबू धीरे धीरे अपना फेस ऊपर करता है और वो जान की तरफ देखता है। वो जान की तरफ देखता है और कहता है जान का। जान कहता है ईबू कहता है जान का मैं आपको। ईबू कहता है हाँ बोलो बेबी तुम मुझको। ईबू कहता है जान का मैं आपको पसंद। ईबू बस जान जान जो ईबू को ही देख रहा था। ईबू के बेचारे के शब्द गले से बाहर आ ही नहीं रहे थे। जान कहता है बेबी प्लीज़ बोलो, देखो अगर तुम नहीं कहोगे तो मुझे सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। ईबू जान ईबू का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी चेस्ट पर रख लेता है और कहता है ईबू प्लीज़ बोलो तुम क्या फील करते हो मेरे लिए। जान जो ईबू को देख रहा था, ईबू का फेस बुरी तरीके से रेड था। तभी ईबू कहता है जान का
मैं भी आपको पसंद करता हूँ। जान की फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो ईबो को टाइटली होल्ड कर लेता है और उसे हग कर लेता है। ईबो की फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। जान कहता है, सच में ईबो, प्लीज एक बार फिर से खाओ। ईबो चुप बस जान को देख रहा था। ईबो कहता है, जान का मैं भी आपको पसंद करता हूँ। जान कहता है, ईबो प्लीज एक बार और कहो। ईबो कहता है, जान का मैं आपको पसंद करता हूँ। जान कहता है, बेबी एक बार और। ईबो अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, जान का आप मुझे टीज कर रहे हैं। जान की फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो ईबो के लिप्स पे छोटा सा किस कर लेता है। ईबो जो बस जान को देख रहा था। जान कहता है, ईबो अब मेरी बात सुनो अच्छे से। हार कहाँ है मुझे पता है, ठीक है। ईबो कहता है, पर जान का हार कहाँ है। जान कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम मेरे साथ अभी चल रहे हो। ईबो कहता है, क्या। जान कहता है, हाँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं चल रहे। ईबो कहता है, पर आपको पता है ना मैं इस टाइम जाऊंगा तो मम्मा। जान कहता है, पर ईबो मैं तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहता। तुम्हें पता है सीजे की हालत रो रो के कितनी खराब हो गई है। वो तुम्हारे बिना उन्होंने खाना भी नहीं खाया। तुम्हें पता है वो मुझे नहीं लगता जब तक वो तुम्हें मेंशन में वापस नहीं देख लेंगी मुझे मेंशन में एंट्री भी नहीं मिलेगी। तुम क्या चाहते हो मैं आज पूरी रात रोड पे बिताऊं। ईबो कहता है, पर जान का। जान कहता है, ईबो। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, पर मुझे माँ को बताना होगा। तभी जान कहता है, ईबो तुम्हारी मॉम कहाँ है। ईबो कहता है, मॉम रूम में है। जान जो ईबो की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, तुम आंटी को बताओ कि तुम मेरे साथ वापस मेंशन जा रही हो। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और अपनी माँ की रूम की तरफ जाता है। वो जाता है तो देखता है उसकी माँ जो बेड पर लेटी हुई थी। ईबो जो अपनी माँ के करीब जाता है और अपनी माँ को देखता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ। ईबो की माँ जो एक बार ही ईबो के बुलाने पर बोलती है, ईबो जो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं वापस जियो मेंशन जा रहा हूँ। उसकी माँ कहती है, क्या। उनके चेहरे पे एक स्माइल थी। शायद उन्होंने सब कुछ देख लिया था पर वो ईबो को नहीं बताती। वो चाहती हैं कि ईबो खुद उन्हें बताए। ईबो की माँ तभी ईबो की माँ थोड़ा फेस स्ट्रेट करती हैं और कहती हैं, पर तुम इस टाइम क्यों जा रहे हो ईबो। तुमने तो कहा था कि आज पूरा टाइम तुम मेरे साथ रहने वाले हो। ईबो कहता है, चैंग के कहाँ हैं। वो चाहते हैं कि मैं वापस मेंशन चलूँ। उसकी माँ बेड से उठती हैं और सीधी लिविंग एरिया में आ जाती हैं। वो देखती हैं कि वहाँ एक बहुत ही हैंडसम ब्यूटीफुल सा लॉन्ग लड़का खड़ा हुआ है जिसे देखकर ईबो की माँ कहती हैं, ओ तो तुम चैंग के भाई हो। तभी जान ईबो की माँ को देखता है और उन्हें वो करता है और कहता है, हाँ आंटी मैं वो। तभी ईबो को देखकर उसकी माँ कहती है, ठीक है, पर इस टाइम क्यों। ईबो सुबह आ जाएगा। जान जो कुछ कहना चाहता था पर वो ईबो की माँ से कुछ नहीं कह पाता। तभी ईबो कहता है, पर माँ। ईबो की माँ एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है तुम जाओ, मुझे पता है याली तुम्हें बहुत मिस कर रही होगी। ऐसा कहती हैं। ईबो एक स्माइल करता है और अपने रूम में चला जाता है। उधर जान जो थोड़ा अजीब फील कर रहा था कि वो ईबो की माँ से क्या कहे। तभी ईबो की माँ जान की तरफ जाती हैं और कहती हैं, जान। जान कहते, हाँ हाँ आंटी। वो कहती हैं, जान ईबो का ख्याल रखना, ईबो बहुत सेंसिटिव है। मुझे नहीं पता है आज मेंशन में क्या हुआ है क्योंकि वो मुझे कभी कुछ नहीं बताता। लेकिन जान प्लीज़ मैं फिर भी चाहती हूँ तुम उसका ख्याल रखो। वो छोटी छोटी बातों से बहुत टेंशन में आ जाता है। तुम जानते हो अगर कोई हर्ट कर दे तो रोएगा लेकिन किसी से नहीं कहेगा। जान बस मिसेस वांग की तरफ देख रहा था। जान कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आंटी, आज के बाद ईबो को कभी कोई हर्ट नहीं कर पाएगा और जो कुछ हुआ उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ।
मिसेस वांग कहती हैं, जान तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, पर बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम ईबो का अच्छे से ख्याल रखना। मिसेस वांग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, जान के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। ईबो जब अपना सामान लेके नीचे आता है और अपनी माँ के गले मिलता है, जान जो ईबो को देख रहा था, ईबो अपनी माँ से कहता है, माँ आप अपने ख्याल रखना और टाइम से खाना खाना और मेडिसिन लेना नहीं भूलना, और हाँ ज़्यादा काम मत करना। मिसेस वांग कहती हैं, ओके, और कुछ मुझे बताओ, कुछ रह गया हो तो शायद मैं भूल जाऊँ। ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। मिसेस वांग ईबो के फोrehead पे किस करती हैं। जान अपनी माँ को ईबो अपनी माँ को बाय कहता है। तभी जान जाते टाइम फिर से मिसेस वांग को वो करता है और जान का हाथ पकड़ लेता है। जान जो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो फिर कुछ नहीं कहता। जान ईबो का हाथ पकड़ता है और उसे उसके घर से वापस ले बाहर आते हैं। दोनों जान की कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, और स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करके बताना। आप कमेंट ही नहीं करते, ना ही मुझे ये यार, आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।